हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर में स्वागत है। आज हम लोग 29 नवंबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी हैं उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आप लोग के लिए प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे आ जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय अंगदान दिवस हर एक साल 27 नवंबर को मनाते हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, 27 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? स्ट्रीट परियोजना को शुरू करने की घोषणा केरल सरकार के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, केरल। चलिए जान लेते हैं केरल के बारे में। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल में लोकसभा की सीट की संख्या 20 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 9 है और विधानसभा की सीट की संख्या 140 है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन बने हैं। जो पिनाराई विजयन है ना, वो केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। चलिए जान लेते हैं केरल में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। माथी केतन सोला नेशनल पार्क, पंपादम सोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये सारा नेशनल पार्क केरल में पड़ता है और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शिक्षित व्यक्तियों की संख्या केरल में पाया जाता है और 2011 की जनगणना के अनुसार ही सबसे अधिक लिंगानुपात वाला स्टेट केरल ही है। और भारत में पहली बार कोरोना का केस केरल से ही आया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 25 नवंबर को किस IIT ने 175 साल पूरे किए हैं? 175 साल पूरा करने वाला IIT मुंबई बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, IIT मुंबई। यानी कि IIT मुंबई की स्थापना 25 नवंबर के दिन ही हुआ था, यानी कि 175 वर्ष पूरा कर चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में JK जिम्नास्टिक एकेडमी का उद्घाटन किसने किया है? जम्मू कश्मीर में JK जिम्नास्टिक एकेडमी का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, मनोज सिन्हा। चलिए जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी के रूप में मान्यता 31 अक्टूबर 2019 को मिला और जम्मू कश्मीर की दो यानी कि कैपिटल है जम्मू और श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर में कुल डिस्ट्रिक्ट की संख्या 20 है और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। अगर जम्मू कश्मीर के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछेगा तो कौन होगा? इसका सही आंसर गिरीश चंद्र मुर्मू होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सनातन टांटी का निधन हुआ, वे कौन थे? सनातन टांटी जो एक कवि थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन नई दिल्ली। और हर एक साल राष्ट्रीय यानी कि आयुर्वेद दिवस 10 अप्रैल को मनाते हैं।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने महिला शोधकर्ताओं के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? विशेष कार्यक्रम भारत और यानी कि जर्मनी के महिला शोधकर्ताओं के बीच शुरू किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, जर्मनी। चलिए जानते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जर्मनी की मुद्रा को यूरो बोलते हैं और जर्मनी की संसद को बुंडस्टैग बोलते हैं और जर्मनी के प्रधानमंत्री एंजेला मर्केल है और जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 कहाँ शुरू हुआ है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन शिलोंग में किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, शिलोंग। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि शिलोंग किसकी राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला स्टेट मध्य प्रदेश बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, मध्य प्रदेश। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल को झीलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या 29 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की सीट की संख्या 231 है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई छांगन भाई पटेल है। और मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अधिक नेशनल पार्क पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। ये सारा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वनों की संख्या पाई जाती है और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या भी सबसे अधिक है। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के उपनाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होती है। ये चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ से रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाया है? रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को हरी झंडी पुणे से दिखाया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, पुणे। चलिए जान लेते हैं भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे के वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है और भारतीय रेलवे के वर्तमान में अध्यक्ष यानी कि सुनीत शर्मा है। और भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है और वर्तमान में भारतीय रेलवे का जो सबसे लास्ट जोन बना है जो दक्षिण तटीय रेलवे बना है, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। और हर एक साल 17 अप्रैल को यानी कि भारतीय रेलवे दिवस मनाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन नागालैंड में किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, नागालैंड। चलिए जानते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड में लोकसभा की सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और विधानसभा की सीट की संख्या 60 है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और नागालैंड के राज्यपाल वर्तमान में चेंज हुए हैं जिसका नाम जगदीश मुखी है। जो जगदीश मुखी है ना, यह असम के भी राज्यपाल है।
नागालैंड में इटंकी नेशनल पार्क पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर जैसलमेर है। बी नंबर ऑप्शन सही है, जैसलमेर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में कौन शीर्ष पे रहा है? भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में अमेरिका शीर्ष पे रहा है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, अमेरिका। चलिए जानते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। जो वाशिंगटन डीसी है ना, यह पोटोमैक नदी के तट पे बसा हुआ है। अमेरिका की मुद्रा को डॉलर बोलते हैं और अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस है। जो कैमला हैरिस है ना, यह भारतीय मूल की है और अमेरिका के जो फ्लैग होता है इस पे 50 स्टार होता है, जो कि वहाँ के 50 स्टेट को डिनोट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टेट बैंक से रिलेटेड भी एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और स्टेट बैंक का वर्तमान में चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा है और स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था और स्टेट बैंक का टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन स्टेट बैंक का टैगलाइन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्कूल नेट के साथ साझेदारी किया है? डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्कूल नेट के साथ साझेदारी करने वाला स्टेट पश्चिम बंगाल बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल। चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। जो कलकत्ता है ना, यह हुगली नदी के तट पे बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। जो ममता बनर्जी है ना, यह टीएमसी पार्टी से बिलोंग करती है और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुक्त तीर्थ यात्रा योजना में करतारपुर साहिब को शामिल किया है? मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना में करतारपुर साहिब को शामिल करने वाला स्टेट दिल्ली बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, दिल्ली। चलिए जानते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली की स्थापना 1966 में हुआ था। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली में लोकसभा की सीट की संख्या 7 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 70 है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है और दिल्ली का राजकीय पशु लंगूर है और दिल्ली का राजकीय पक्षी यानी कि धूसर तितर है। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था और दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायण भाई पटेल है। और दिल्ली भारत का एक ऐसा यूनियन टेरेटरी है जहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीट की संख्या सबसे अधिक है। चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे अभी भी न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।